डायबिटीज़ जिनको होती है उन लोगों को क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए और वो अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं। वो लोग समझें इस बात को कि कैसे डायबिटीज में क्या खाना चाहिए। सिर्फ आहार परिवर्तन कर देने मात्र से डायबिटीज ठीक हो जाती है। तो डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और जब आप जीवन शैली में प्रबंधन करके डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। जिसे कहते हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको लेनी चाहिए, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर जुड़े हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक लखनऊ से की डायरेक्टर डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर शिखा, आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ जिनको होती है उन लोगों को क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए और वो अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षणों का कैसे पता चलता है, सिम्टम्स का कैसे पता चलता है, पेशेंट को क्या फील होता है जब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, दो लक्षण जो सबसे ज्यादा दिखने में आते हैं वो है एक्सेसिव यूरिनेशन। मतलब व्यक्ति को बार बार बाथरूम का आभास होता है और वो रात में बहुत बार यूरिनेशन जाता है। मैक्सिमम यूरिनेशन नाइट में बढ़ जाता है उसका। एंड सेकेंडली उसका आईसाइट बहुत तेजी से वीक होना शुरू होता है। ये दो तो मुख्य लक्षण हैं। अदर लक्षण में थकान रहना और वजन का बार कम होते जाना बिना किसी वजह से, ये भी उसके कारण होते हैं। पेशेंट को क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, और जाने के बाद में वहां पर कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिसके बाद पता चलता है कि पेशेंट को शुगर हो गई है। देखिए, एक तो HB1AC है जो 3 महीने का 3 महीने का आपको बताता है एक जनरलाइज्ड कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। और एक रैंडम और फास्टिंग के टाइम पे करा जाता है। उस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं हैं। पर मेन मुद्दा है कि आप जब मैनेजमेंट से, किसी के प्रबंधन से अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं तो फिर इतनी दवाओं की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं बार बार डायबिटीज के ऊपर वीडियोस तरह तरह से सबके सामने लाती हूँ कि लोग समझें इस बात को कि कैसे डायबिटीज में क्या खाना चाहिए। सिर्फ आहार परिवर्तन कर देने मात्र से डायबिटीज ठीक हो जाती है। तो डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और जब आप जीवन शैली में प्रबंधन करके डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। जैसे कि आपने पूछा कि खाने पीने में क्या प्रबंधन होना चाहिए, तो पहले तो इट्स सेल्फ डायबिटिक एजुकेटर बनना चाहिए। मतलब खुद आपको अपने भोजन के बारे में प्रॉपर पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, तभी संभव है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई डाइट चार्ट बना दे तो शायद संभव नहीं है। आप कुछ दिन अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे और फिर उसके बाद बढ़ने लग जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि जिससे भी आप प्राकृतिक चिकित्सक या डाइटिशियन, जिसके भी आप संपर्क में हैं, जिससे भी आप अपना आहार का नियंत्रण शैली जानना चाह रहे हैं, उसके प्रति पूरे आश्वस्त हों। और उसको भी ऐसा चाहिए कि वो आपको बारीक जागरूक नॉलेज दे, जिससे वो आप उसमें परिवर्तन करके बोर ना हो और आप लंबे समय तक उस आहार को इस्तेमाल कर सकें, प्रयोग कर सकें। तो सबसे पहले जो सबसे खास बात है कि जो मोटी सी बात है, लो कार्ब डाइट, जिसे कहते हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको लेनी चाहिए, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट। अब ये क्या होती है? मोटा मोटा हम ये समझें कि हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है रोटी और चावल में, राइट। और प्रोटीन का सोर्स है हमारा दूध, दही, मछली, अंडे, दाल, राइट। सबसे मोटा मोटा हमने कहा लो कार्ब डाइट। बाकी छोड़ दीजिए आप क्या खाते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट मतलब हमें रोटी और चावल पे नियंत्रण करना है, और दालें प्रोटीन का सोर्स है, हेल्दी प्रोटीन का सोर्स है, तो हमें उनको किसी भी तरह ठीक ठाक बना करके चलना है। तो जब बात आती है कि अगर हम किसी डायबिटिक पेशेंट से मिलें तो वो बोलेगा कि सुबह 2 पराठे या 2 रोटी, क्योंकि डॉक्टर ने दवा खाने को कही है, दोपहर में 2 रोटी
है ना, या एक रोटी और चावल, है ना, क्योंकि वहां पे भी दवा खानी है। एंड शाम को फिर ऐसा ही वो बताएगा, मिक्स वेज दलिया या रामदेव जी की दलिया, इस तरीके की, पर वो है तो अनाज ही ना। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप सीधे सीधे जो है इस तरीके के अनाज को खा रहे हैं, तो अगेन शुगर स्टार्च में परिवर्तित हो रहा है, और आपके पास लिमिटेड अमाउंट में इंसुलिन है। तो आपको एक तो कार्बोहाइड्रेट बैलेंस प्रोपोर्शन में और कम चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या ऑप्शन होना चाहिए? जो साबुत चने हैं हमारे, काले चने, उनको आप भिगो दें, उनको आप अगर अंकुरित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। पर यही है कि पर्सनलाइज, जरूरी नहीं है हर किसी को अंकुरित अनाज सूट करे। अंकुरित अनाज गैस भी बनाता है और ठंडियों में नहीं इस्तेमाल किया जा पाता है, या किसी के दांत नहीं है उस तरीके से, तो इस तरीके का प्रयोजन किया जाए कि उसको वेरिएशंस बताई जाए कि अंकुरित अनाज नहीं है तो भीगे हुए चने हो सकते हैं, चने का सूप हो सकता है, काले चने का सूप हो सकता है नाश्ते में, और उनको ग्राइंड करके, मान लीजिए चना और मूंग आपने भिगोया है, उसको ग्राइंड करके उसके चीले या ढोकले बना लिए जाएं, तो ये एक नाश्ते का अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जिसमें आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं गया, है ना। एंड शाम को एक रिच वेजिटेबल सूप हो सकता है, जिसमें अगेन आपके पास कार्ब नहीं गए, तो और दालें, जो साबुत दालें हैं, उनको खाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा हटाएंगे कार्बोहाइड्रेट को। और अगर खाना है, चपाती कैसी हो, आपने सब्जियों को ग्रेट किया, अलग अलग सब्जियों को, कभी पालक की रोटी, कभी चुकंदर की रोटी, कभी मूली की रोटी, इस तरीके से लौकी की रोटी, तो आपने काफी सारी सब्जी में थोड़ा सा ही फ्लोर मिलाया, आटा मिलाया, और उसको आपने सान लिया, और उसकी आपने रोटी बना ली, जिसमें सब्जियों की क्वांटिटी ज्यादा होगी और रोटी की क्वांटिटी शायद आप 1/4 कर चुके होंगे, तो उसको धीमी धीमी आंच पे आप फ्लेम पर सेक सकते हैं। दूसरे, सब्जियों में चटनियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिससे रॉ आपकी बॉडी में जाए। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया कि कैसे आप कार्बोहाइड्रेट को लो करें, क्योंकि लो कार्ब डाइट, आपको हमेशा ही उतना ही कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा जितना आप चल करके हजम कर सकते हैं, जितना आपका वॉकिंग एफिशिएंसी है, आपको टहलना पड़ेगा ही उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये मोटी सी बात है, जिससे आपका डायबिटीज बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और आप ऐसा जैसे खाते आ रहे हैं वैसा ही फील करेंगे, थोड़े से वेरिएशंस के साथ, ठीक है। देन एक बात जो और समझनी है कि हमारे जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो शुरू में अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई आ रही है तो आप एक सूदिंग फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे आपका पपीता है, सेब है और अमरूद है। पर अगर डायबिटीज आपको बस हल्का सा एलिवेट है और आपको डर है, तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मीठे फल भी खाइए, क्योंकि फलों में फ्रक्टोज शुगर होती है, और फ्रक्टोज शुगर को डाइजेशन के लिए इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पूरे मैकेनिज्म जानते हैं अगर फ्रूट के डाइजेशन की, तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से हमारी बात को समझ पाएंगे। तो ये थोड़े से वेरिएशंस आपको एक नई दिशा में ले जाएंगे। एंड देन सीड्स के बारे में भी थोड़ा सा लोगों में मिथ है, तो सीड्स को ऐड करना चाहिए। तो इस तरीके से रोस्ट करके या भीगे हुए सीड्स का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता हो तो उन्हें क्या चीज खानी पीनी चाहिए? क्या उनका इंसुलिन का इंजेक्शन छूट सकता है? देखिए, जब बहुत हाई स्टेज में जाता है, इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है, तो टैबलेट से ज्यादा सेफेस्ट इंसुलिन मानी जाती है। तो हम तो सेम तरीके से ही चलेंगे, जैसे टैबलेट के केस में डाइटरी मैनेजमेंट कर रहे थे, वैसे इंसुलिन लग रही है तो भी डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, और इंसुलिन को मॉनिटर करते हुए उसको कम करते जाएंगे। तो आपको इंसुलिन तभी खानी है ना जिस हिसाब से आप खाना खाते हैं, तो वो एक सब्स्टिट्यूट है, तो आप उसी हिसाब से करेंगे। और एक चीज और है आहार के बारे में, कि जितना आप फाइबर लेते हैं, ठीक है, तो फाइबर हमारी बॉडी में एक लंबे समय तक पड़ा रहता है। तो फाइबर जब हमारी बॉडी में पड़ा रहता है तो उसको थोड़ा थोड़ा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो एक तो ज्यादा फाइबर डाइट लेना भी हमारे लिए अच्छा साबित होता है। तो जितना आप रॉ खाएंगे, जितना आप थोड़ा सेमी कुक्ड खाएंगे, बहुत पका के खाएंगे तो मुश्किल है, तो ग्रेन्स जो अनाज भी खाए जाएं वो भी थोड़े से रफेज के साथ खाए जाएं। तो एक तो आपको मॉडरेट लो कार्ब डाइट लेनी है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, और मॉडरेट प्रोटीन डाइट लेनी है। तीनों के ही बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया है। तो ये थोड़े से वेरिएशंस करने हैं, फ्रूट से नहीं डरना है, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से डरना है,
तनाव के साथ खाने से डरना है और माइंडफुलनेस ईटिंग करनी है, मतलब भोजन को ही देख करके आप भोजन करें और उसको आत्मसात करें, ना कि टेलीविजन चल रहा है, आप चल रहे हैं तेजी से, कहीं वॉक कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप भोजन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे मुझे लगता है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है डायबिटीज के प्रबंधन में, डायबिटिक मैनेजमेंट प्रोग्राम में, बजाय इसके कि हम उस तरफ भाग रहे हैं जिधर सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन आप खुद अपना डाइट प्लान बनाएं, सुकून से बैठ के किसी भी प्राकृतिक चिकित्सक या न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से सलाह मशवरा करें और उससे समझें भी कि अगर ये हमने ऐसे लिखा है, इतना ही लिखा है, तो क्यों लिखा है ना, इसके और ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे ही आप ये सब समझेंगे तो आप बहुत सारे वेरिएशंस के साथ अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि लगातार पेशेंट्स अच्छे होते हैं और एक लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। कई बार कहा जाता है कि जिनको डायबिटीज होती है उनको जो मीठे फल ज्यादा होते हैं जैसे कि आम वगैरह वो नहीं खाना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पहले भी बताया, लिटरेचर कहता है कि फ्रक्टोज शुगर की मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी के अंदर हर चीज की मेटाबॉलिज्म होती है, तो फ्रक्टोज शुगर की मेटाबॉलिज्म के लिए आपको इंसुलिन की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारी बॉडी में फ्रक्टोज शुगर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है। इंसुलिन के कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सामान्य व्यक्ति की तरह ही खा सकता है। पर अगर आप खाना खाने के बाद मीठा आम खाते हैं तो ये नुकसानदायक है। तो आप समझे तो फल को किस समय खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तो उस समय फिर वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हो गई। और रही मीठे की बात, तो आम इसलिए ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है उसमें, बनाना में कार्ब्स ज्यादा है, ठीक है। अगर फ्रूट्स पे आएंगे तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स ज्यादा अच्छी प्रायोरिटी में फायदा करेंगे, बजाय मीठे से मतलब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से मतलब है। तो आम और केला कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा कैरी करता है, इसलिए हम उसको मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे। रेस्ट मीठे फल आप अच्छे से खा सकते हैं, सेब को आप अच्छे से खा सकते हैं, सेब में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट नहीं होता ज्यादा। कहा यह भी जाता है कि शुगर का सबसे ज्यादा असर आंखों पर और पैरों पर पड़ता है, तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल ठीक है। डायबिटीज जैसे जैसे अगर रिटेन रहती है और आप उसको नहीं बैलेंस कर पाते हैं तो डायबिटीज न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है, जो आंखों की रेटिना को प्रभावित करती है, पैरों की नर्व्स को प्रभावित करती है। तो पैरों में नमन कम होना, झुंझुनी होना, ये सब शिकायतें आती हैं और आंखों की रोशनी लगातार कम होती जाती है और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अलग अलग तरीके से। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि विटामिन ए जिन चीजों में है उनको बढ़ाया जाए, जैसे बादाम बढ़ाया जा सकता है, वो अगेन प्रोटीन है एंड विटामिन ए उसमें ज्यादा है। गाजर बहुत अच्छी है, तो ये दो तो ऐसे सोर्स है। आंवला है, आंवला अगर फ्रेश आता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप उसको पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंखों के लिए तो ये अच्छा है। एंड पैरों के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, खून के दौरान को पैरों तक बनाए रखना चाहिए। तो वॉकिंग एफिशिएंसी बढ़ानी है, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार भी किए जा सकते हैं जिनमें खून का दौरान पैरों की तरफ रहे, और एक्सरसाइज भी अच्छी है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज जिनको होती है उनको शुगर टोटल से मना होती है, यानी कि चीनी मना होती है, उसकी जगह पर वो क्या चीज खा सकते हैं स्वीटनर के रूप में? देखिए, स्टीविया एक प्लांट है ना, नेचुरल प्लांट है जिसकी पत्ती में बहुत मिठास है। तो सबसे पहले तो एकदम नेचुरल तरीके से स्टीविया का सेवन कर सकते हैं। सेकेंडली, थोड़ी बहुत अमाउंट में शहद का सेवन किया जा सकता है। उससे भी ऊपर अगर मन है तो आप खजूर खा करके अपने उसको कम कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट को मैं 1 या 2 खजूर एडवाइस करती हूँ दिन भर में, जिसके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन खजूर खाए हैं बढ़ जाए, ये हमारी पर्सनल मॉनिटरिंग रही है। उसके बाद भी इच्छा है तो गुड़ खाइए। तो चीनी और प्रोसेस शुगर तो कहीं भी नहीं आती है। सो इस तरीके से आपका होना चाहिए चीनी एक्सेप्ट करने का कंटेंट। क्या डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सकती है? जिन चीजों का प्रबंधन करना है उसको ठीक करना ना करने का क्वेश्चन ही गलत है ना। ना तो डायबिटीज कोई बीमारी है, ना हम उसके ठीक होने या ना होने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक महज गलत लाइफस्टाइल जीवन शैली का परिणाम है। तो जीवन शैली को अगर हम बैलेंस रखेंगे तो हम देखेंगे कि डायबिटीज हमारी नियंत्रण में रहेगी। तो हमें उसको नियंत्रण करने की आवश्यकता है, ना कि ठीक करने की या बीमार होने की आवश्यकता है। आपके हिसाब से डायबिटीज के रोगियों का
शुरू सुबह से लेकर रात तक का रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, अगेन मैंने ये कहा कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपको एजुकेट होना पड़ेगा। आपको अम्ल पित्त तो नहीं है, आपको गैस्ट्राइटिस तो नहीं है। ऑन एन एवरेज एक साधारणतया अगर आपको एसिडिटी या इस तरह की बीमारी नहीं है, तो सिंपल शब्दों में सुबह हमारे लिए एक करी पत्ता अच्छा है। हाँ, तो करी पत्ते का पानी या मेथी का पानी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 1 चम्मच रात में मेथी भिगो दीजिए और उसमें जो पानी आता है ग्लास में उसको छान कर पी लेने से, क्योंकि मेथी या करी लीव्स ये हमारे लिए, या खीरा कुकुम्बर या जामुन की गुठली का पाउडर या करेला, राइट, तो या नीम, ये ऐसी चीजें हैं जो इनको हम नेचुरल इंसुलेटर्स कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में प्राकृतिक तरीके से ये नेचुरल इनमें इंसुलिन होता है। तो अगर ये हमारी बॉडी में जाएंगी दिन भर में, तो हमें इंसुलिन की आवश्यकता और नहीं रहेगी जिनके शरीर में इंसुलिन कम है। तो इस तरह का एक ग्रीन जूस इनको पीना चाहिए सवेरे उठते ही या थोड़ी बाद में। तो इसमें तुलसी के पत्ते हों, करी पत्ते हों, अगर साथ साथ भी हैं तो ठीक है, और करेले का रस हो। तो ये इस तरीके का रस भी बहुत ज्यादा नहीं पीना है, 50 ml के आसपास पिया जा सकता है। ये हमारे लिए नेचुरल इंसुलेटर्स का काम करते हैं। इनमें प्राकृतिक तरीके से इंसुलिन पाया जाता है। तो वैसे तो सुबह का समय उपयुक्त है, अदरवाइज आप शाम को भी 50 ml इस तरह का ग्रीन जूस ले सकते हैं। फिर उसके बाद फल खाइए आप, साबुत अंकुरित अनाज के वेरिएशंस जो मैंने बताए, या भीगे हुए चने या चने का सूप, इस तरीके का। थोड़े गैप के बाद फल, या पहले फल और बाद में इस तरीके का नाश्ता हो। और उसके बाद आपका खाना हो जिसमें ये मैंने मिक्स वेज रोटी बताई है, आपको चपाती बताई है, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो, जिससे आपके आटे का कंटेंट कम हो जाए। और अगर आप राइस खाना चाह रहे हैं तो उसमें काफी सारी सब्जियां पड़ी हो, तो राइस का अमाउंट कम हो जाएगा। साथ में चटनियों का सेवन करें। शाम के समय मैंने आपको बताया ही, या एक बार का काढ़ा हो, या इस तरीके की चीजें हों। एंड रात में 8 बजे के आसपास एक मिक्स वेजिटेबल सूप होना चाहिए, या आपकी सब्जियां और रोटी चपाती जो मिक्स वेज हमने बताई हैं, या दलिया हो, ओट्स की दलिया हो जिसमें खूब सारी सब्जियां मिली हुई हो। तो ये एक मॉडरेट पेशेंट के लिए डाइट प्लान है, जिसमें फ्रूट्स भी आ गए 2-3 तरीके के सुबह के समय पे, ग्रीन जूस भी आ गया, सब्जियों का सूप भी आ गया, और सैलेड तो आपको खाना ही चाहिए क्योंकि मैंने हाई फाइबर डाइट कही है। तो सलाद, आपको कच्चा सलाद ज्यादा से ज्यादा खाने के पहले, आधे घंटे पहले आपको सुबह और शाम को खाना। खाने पीने के अलावा क्या कोई और सावधानियां भी डायबिटीज के रोगियों को रखनी चाहिए? जी, उसे टहलना ज़रूर चाहिए। ज़रूर टहलना चाहिए, और कुछ बहुत अच्छे योगाभ्यास भी हैं। अगर उनका शरीर सक्षम है तो उन्हें करना चाहिए। नहीं तो टहलना सबसे अच्छी औषधि है डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो कम से कम 20 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक उन्हें टहलना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट में शरीर सिर्फ गर्म हो पाता है। फ़ायदा आपको 20 मिनट के बाद मिलना शुरू होता है। तो आप 45 मिनट तक टहलें, और कभी बारिश का मौसम हो या घर छोटा है तो आप अपनी ही जगह पर कदम ताल करें, पर ज़रूर करें। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।